तो सती मैया पहुंच गई। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। देखो, जैसे ही सती मैया भोले बाबा के सामने आई तो भोले बाबा ने सामने सती मैया के बैठने के लिए आसन सरका दिया, लेकिन अपने मुख से नहीं कहा कि आप इस पर बैठ जाओ। सती मैया बैठ गई, पधार गई। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई पति अपनी पत्नी को आसन देता है? क्या कभी कोई बेटा या कभी कोई बाप अपने बेटे को आसन देता है? या कोई गुरु अपने शिष्य को आसन देता है? आसन देने का मतलब ये है कि बेटा कहीं बैठा हो तो बेटे का कर्तव्य है कि पिताजी आ जाएं या चाचा जी आ जाएं या कोई अन्य बड़ा बुजुर्ग आ जाए तो बेटे को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और बेटे को कहना चाहिए, आओ चाचा जी, आओ पिताजी, आप बैठो। भले ही पिताजी, चाचा जी या काका जी ये कहें कि नहीं नहीं बेटा तू बैठा रहे, लेकिन फिर भी बेटे का फर्ज ये है, मर्यादा ये है, परंपरा और संस्कार ये है कि बेटे को कहना चाहिए कि नहीं नहीं काका जी, नहीं नहीं पिताजी, नहीं नहीं गुरुजी, आप विराजो कुर्सी पे, हम तो आपके बगल में यहीं खड़े हो जाएंगे, हमारे लिए यही पर्याप्त है। तो क्या भोले बाबा सती मैया से डरते हैं जो आसन दिया? क्या भोले बाबा सती मैया की बात मानते हैं या फिर और कोई बात है? तो देखो, महापुरुषों ने निष्कर्ष निकाला, बोले नहीं, भोले बाबा की आज सती मैया के प्रति जो दृष्टि है वो पत्नी सती वाली नहीं है। यदि पत्नी सती वाली होती तो भोले बाबा आसन कभी नहीं देते, अपितु भोले बाबा को सती मैया ही आसन देती। भोले बाबा तो जानकी मैया के रूप में सामने सती मैया को देख रहे हैं, इसलिए भोले बाबा को लगा कि मेरी जानकी मैया आ गई, और जब मेरी मैया आ गई तो भैया माँ के लिए तो बेटा सदा छोटा ही रहता है, बालक ही रहता है। तो मैया आ गई तो मैया को आसन बैठने के लिए देना चाहिए। आओ मैया, आप यहाँ विराजमान हो जाओ। कहने की भी आवश्यकता नहीं है, बड़े स्वयं समझ जाते हैं। यदि कोई छोटा सोफे पर बैठा है, कोई बड़ा आ गया और बड़े को देख करके कोई छोटा स्वयं ही सोफे से, कुर्सी से या बेड से उठ गया तो बड़ा तो महाराज अपने आप ही समझ जाता है कि हमें यहाँ बैठना है, इसने हमारे लिए ये सीट खाली करी है। तो सती मैया भी समझ गई और भोले बाबा ने इस भाव से उनको आसन दिया। और अब हाथ जोड़ करके सती मैया क्षमा प्रार्थना कर रही हैं। सती कीन सीता कर वेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा, लगे कहन हर कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेह काला। सती मैया ने भोले बाबा से क्षमा प्रार्थना करी और क्षमा प्रार्थना करके कहा कि हे भोलेनाथ, अब आप हमें कोई कथा सुनाएं, अब आप हमें हरि चर्चा श्रवण कराएं। तो भोले बाबा ने कहा कि ठीक है भगवान। जैसे ही भोले बाबा तैयार हुए तो इतनी देर में सती मैया ने देखा कि आकाश मंडल से कुछ विमान उड़ करके जा रहे हैं। जब सती मैया ने संपर्क साधा तो सती मैया को पता लगा कि ये सारे के सारे विमान जो है हमारे पिताजी दक्ष महाराज के यज्ञ में हरिद्वार मां भगवती गंगा के परम पावन तट पर जा रहे हैं। तो भैया हमें भी जाना चाहिए, लेकिन विडंबना ये है
कि सती मैया के पास या भोले बाबा के साथ दक्ष महाराज की तरफ से कोई भी फोन या कोई भी व्हाट्सएप या कोई भी मैसेज या कोई भी कार्ड इत्यादि नहीं आया है। तो भोले बाबा तो अंतर्यामी है, सारी लीला जानते हैं, लेकिन सती मैया को लगा कि कोई बात नहीं, हम तो अपने हैं, माने घर घर के हैं, वो हमारे पिताजी हैं, हम उनके बालक हैं। यदि पिताजी के यहाँ कोई प्रोग्राम आयोजन हो रहा है और निमंत्रण नहीं आया है तो भी हमें जाना चाहिए, क्योंकि पिताजी के यहाँ और गुरुजी के यहाँ या कहीं किसी मंदिर में या कथा में या किसी सेवा के कार्य में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप ही हमें चले जाना चाहिए। तो जैसे ही सती मैया जाने के लिए तैयार हुई तो भोले बाबा ने मना कर दिया। भोले बाबा ने कहा, अरे भगवान कहाँ जा रही हो, रहने दो, वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, अपितु उल्टा बेइज्जती और होगी, उल्टा हानि होगी। तो सती मैया ने पूछा कि आपको कैसे लगता है कि वहां जाने से हानि होगी, बेइज्जती होगी, आखिरकार बात क्या है, आप हमें बता क्यों नहीं रहे। तब फिर भोले बाबा ने ये कथा सुनाई कि देखो भगवती, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने, जो तुम्हारे पिताजी हैं ना दक्ष महाराज, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और दक्ष महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में सबसे बड़े बेटे हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के दक्ष महाराज को प्रजापति बना दिया। प्रजापति बनाने का मतलब है सारी प्रजा का, सारी दुनिया का, सारे नर नारियों का, सारे देवी देवता, यक्ष गंधर्व किन्नर भूत प्रेत पिशाच सबका, कीट पतंग जलचर थलचर नभचर, माने सबका ही एक महाराजा बना दिया, सबका स्वामी मालिक बना दिया। तो दक्ष महाराज के मन में अहंकार हो गया। देखो किसी के पास 2-4 करोड़ रुपए हो जाए, 2-4 सुख साधन हो जाए, 10-20 आदमी उसकी नेक बड़ाई करने वाले हो जाएं, जय जयकार करने वाले हो जाएं, तो महाराज अहंकार हो जाता है। फिर उसे लगता है कि सारी दुनिया में हमारे समान और कोई नहीं है, हम सबके बाप हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे ही चलेगा। तो दक्ष को ऐसा अहंकार हो गया, लेकिन अपना अहंकार सारी दुनिया पे थोपने के लिए, दिखाने के लिए कि हमारे अंदर कितनी पावर है, कितनी ताकत है, सारी दुनिया को निमंत्रण दिया, सबको बुलाया, सभी देवी देवता आए, यक्ष गंधर्व किन्नर आए, ऋषि मुनि आए, नर नारी आए। तो भैया बहुत विशाल सभा है, उस सभा में भोले बाबा भी आए। लेकिन अक्सर करके आपने देखा होगा कि जब भी किसी बड़े आदमी की सभा होती है तो बड़े आदमी ने आने का टाइम दे रखा है कि हम 12 बजे मंच पे आ जाएंगे, लेकिन जनता जो है बेचारी 11 बजे से ही इंतजार कर रही है और अभी तक 12 बज गए लेकिन नेताजी नहीं आए। अरे 12 तो छोड़ो महाराज, 12:30 बज गए नहीं आए, 1 बज गया नहीं आए। अरे आपको हम सत्य बता रहे, जब हम छोटे हुआ करते थे अपने पिंड में, अपने गांव में, तो हम भी बच्चे थे। तो जब हमारे पिंड के पास में एक कस्बा है, छोटा सा टाउन है, तो जब ये चुनाव इत्यादि चला करते थे तो उस समय हेलीकॉप्टर का बड़ा क्रेज था महाराज। अमुक नेताजी आज हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, अमुक नेताजी आज हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। तो नेताजी बेताजी को तो क्या देखेंगे, हम तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए जाते थे। लेकिन भैया वो हेलीकॉप्टर भी तो तभी आएगा जब नेताजी आएंगे। अब नेताजी ने कहा तो है कि मैं 12 बजे आ जाऊंगा और हम पहुंच गए, 12 बज गए भैया, सारा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है हेलीकॉप्टर और नेताजी को देखने के लिए, सुनने के लिए।
लेकिन नेताजी नहीं आए। 1 बज गया, भूखे हैं, प्यासे हैं, धूप लग रही है, गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, लेकिन महाराज नेताजी नहीं आए। 2 बज गए। अब 3 बजते बजते तो सिर से लेकर के और एड़ी तक तेल निकल गया, सब निचुड़ गए, चेहरे में झुर्रियां आ गई, हालत खराब हो गई। प्यास लगी है बड़ी जोर की, लेकिन जा इसलिए नहीं रहे कि एक बार यहाँ से निकल गए तो फिर यहाँ आना मुश्किल नहीं होगा, भीड़ इतनी है। तो अब नेताजी आए, अब नेताजी आए। महाराज 12 का टाइम था और अब सूचना दे रहे हैं सूचना वाले कि किसी कारणवश नेताजी को आने में थोड़ा विलंब हो रहा है, तो हमारे राजनेताजी जो है ठीक 4 बजे तक यहाँ आ जाएंगे। तो अक्सर करके आज भी ऐसा ही होता है। पहले पूरी तरह से जब तक नेताजी को ये सूचना नहीं मिल जाती है कि आदमी आदमी की चांद पे खड़ा हो गया है, उससे पहले तो नेताजी महाराज पधारते नहीं। तो यही सब दक्ष ने किया। दक्ष ने देखा कि भैया पंडाल भर गया, सभा भर गई है, अब तो कहीं एक चींटी के आने लायक भी जगह नहीं है। तो 12 बजे का समय था, लेकिन दक्ष आया 2 बजे और भोले बाबा पहुंच गए थे 11:30 बजे। सारी दुनिया पहुंच गई। तो भोले बाबा ने आधा घंटे तो इंतजार किया, सही समय तक तो देखते रहे। जब सही समय पे दक्ष नहीं आया तो भोले बाबा ने सोचा यार क्यों अपना समय व्यर्थ में व्यतीत करें, क्योंकि ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। प्रत्येक श्वास पर हमें राम का नाम लेना चाहिए। श्वास श्वास पर राम जप, वृथा श्वास नहीं खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। तो भोले बाबा ने कहा कि समय व्यर्थ में ही जा रहा है, चलो जब आएगा तब आ जाएगा, कोई नहीं, जब तक अपना राम राम करते। तो भोले बाबा आंखें बंद करके वहीं पालती लगा के बैठ गए और सीताराम 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 राम राम करने लगे। और राम राम करते 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 महाराज भोले बाबा की समाधि लगी। कई लोग ध्यान के इतने पक्के होते हैं जिनका मन कंट्रोल में होता है, मुट्ठी में होता है, वो बड़ी जल्दी ध्यानस्थ हो जाते हैं। कई कई घंटे उन्हें पता ही नहीं रहता है कि महाराज दुनियादारी में क्या हो रहा है, वो अपने ही आनंद में सच्चिदानंद में लीन हो जाते हैं। तो भोले बाबा तो समाधि में चले गए और इसी बीच महाराज दक्ष पधार गए। अब जैसे ही महाराज दक्ष पधारे तो सारी दुनिया ने, देवी देवताओं ने, यक्ष गंधर्व किन्नों ने जय जयकार करी, दक्ष महाराज की जय हो, दक्ष महाराज की जय हो। दक्ष महाराज को और थोड़ा सा ज्यादा अहंकार हो गया इतनी भीड़ देख करके और जय जयकार देख करके। दक्ष महाराज राज सिंहासन पर चढ़े, खड़े होकर के नजर घुमाई, ऐसे ऐसे करके देखा तो इतनी भारी भीड़ के अंदर दक्ष महाराज को एक बंदा कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा। सारी दुनिया खड़ी होके जय जयकार कर रही है। दक्ष ने जरा ठीक से फोकस करके देखा तो दक्ष तो आश्चर्यचकित रह गया, उसके तो होश उड़ गए। हे भगवान, ये तो हमारा अपना दामाद है, ये तो हमारे अपने घर का, ये तो हमारा खास रिश्तेदार है। सारी दुनिया हमारी जय जयकार कर रही है और ये देखो ये हमारी नाक काटने में लगा है, ये बैठा हुआ है, ये सारी दुनिया को दिखा रहा है कि दक्ष की हमारी नजरों में कोई ऐसी ही खास हैसियत नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं तो ये भी खड़ा होता, माने ये हमें अपने पिता के समान नहीं समझता है। तो दक्ष ने क्रोधित होकर के भोले बाबा को भरी सभा में भयंकर खरी खोटी सुनाई, बहुत उल्टा सीधा बोला। भोले बाबा ने सब इधर से सुना उधर से निकाल दिया, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, क्षमा याचना भी करी कि देखो हम आपको पिताजी ही मानते हैं, ससुर
दामाद के लिए पिता ही होता है, बेटी का पिता दामाद के लिए पिता ही होता है। और ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप अपने मन में समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो गई है, आपको आने में देर हुई तो हम राम राम करने लगे, हमने सोचा बेकार में समय व्यतीत हो रहा है तो राम राम करते हमारा ध्यान लग गया, और अभी ये थोड़ी जय जयकार हुई तो हमें होश आया। तो महाराज ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। लेकिन दक्ष कहाँ रुकने वाला था। एक बार यदि क्रोध का भूत हमारे सिर में सवार हो जाए तो फिर महाराज हम किसी की सुनते ही नहीं। सामने वाला चाहे कुछ भी कह रहा हो, हाथ जोड़ रहा हो दुहाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी जब तक वो क्रोध का भूत वेग उतर नहीं जाता है हमारे सिर से, तब तक हमें शांति कहाँ मिलती। तो दक्ष ने खूब भोले बाबा का अपमान किया, लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने गणों के साथ, हालांकि गणों ने थोड़ा विरोध किया, नंदीश्वर ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि हरे हर निंदा सुने जो काना, होए पाप गौ घात समाना। भगवान हरि की निंदा अपने कानों से कोई सुनता है तो उसे गैया मैया की हत्या करने का अपराध लगता है। इसलिए भगवान की निंदा कभी न तो करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। यदि कोई कर रहा हो तो रामायण कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई भगवान की निंदा कर रहा हो, भगवान को गाली दे रहा हो, और यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, भगवान ने तुम्हें पावर दे रखी है, तो महाराज पिलास ले जाओ और पिलास से पकड़ के उसकी जीभ को ही निकाल के ले आओ, उसमें कोई पाप नहीं लगता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। और यदि तुम्हारे अंदर ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं है तो फिर वहां से 9-2-11 होने में ज्यादा देर मत लगाओ, अपना खिसक जाओ। तो नंदी आदि गणों ने भोले बाबा की निंदा सुनकर के विरोध तो किया, लेकिन भोले बाबा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आखिरकार हमारे ससुर जी हैं, पिताजी हैं। तो भोले बाबा लेकर के सबको आ गए। तो इतनी निंदा और इतनी गालियां देने के बावजूद भी दक्ष जो है अभी भूला नहीं है। दक्ष को आज भी ऐसे लग रहा है कि अभी ठीक से भोले बाबा का अपमान में नहीं कर पाए, तो अब ठीक से अपमान करने के लिए, ठीक से नीचा दिखाने के लिए आज दक्ष ने फिर एक बार बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, बहुत विशाल, जिसमें सारी दुनिया के देवी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष गंधर्व किन्नर नर नारी फिर से एक बार बुलाए गए हैं। और आज सब आकाश मार्ग से सब देवी देवता जा रहे हैं, ऋषि मुनि पहुंच रहे हैं। तो देखो आज भोले बाबा माँ भगवती से कह रहे हैं कि देखो बस इसी बात के कारण तुम्हारे पिताजी हमसे चिढ़े हुए हैं, और ये जो यज्ञ कर रहे हैं, ये जो आयोजन हो रहा है, वास्तव में ये यज्ञ नहीं है, ये तो केवल हमें समाज में छेकने के लिए, समाज में हमें नीचा दिखाने के लिए हो रहा है। तो हे भगवती आप वहां मत जाओ, क्योंकि वहां कहे हो नीक मोरे हो मन भावा, यह अनुचित नहीं नेव पठावा। वहां तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, वहां तुम्हारा मंगल नहीं होगा, वहां अमंगल ही अमंगल होगा। लेकिन सती मैया ने पहले बात वहां नहीं मानी दंडकारण्य में, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और अब फिर दोबारा भोले बाबा समझा रहे हैं, तो अब दोबारा भी बात नहीं मान रही। तो सोचो, एक बार गलती हो जाए तो कोई नहीं, सुधर जाना चाहिए, 2 बार हो जाए तो भी सुधर जाना चाहिए, लेकिन महाराज बार बार गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बार बार गलती करने पर तो फिर जो गलती करता है वो स्वयं अपने आप को ही
क्षमा नहीं कर पाता है, अपने आप को ही माफ नहीं कर पाता है। बस यही भगवती सती मैया के साथ में हो गया। सती मैया को जाते देखा तो भोले बाबा ने नंदी आदि 2 गणों को इशारा कर दिया, बोले भाई जाओ, मानेंगी नहीं ये, छोड़ आओ। तो कई ऐसी सती मैया हमारे तुम्हारे घर में भी होती हैं, कितना भी समझाओ लेकिन महाराज नहीं मानते। ते बंदा फिर कहता चल यार कोई गल, जो होगा सो देखा जाए। भोले बाबा ने सोच लिया, होई है सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। ये राम जी की ही माया से ही सब हो रहा है, जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है, जो हो चुका है वो भी अच्छा ही हो चुका है, और जो आगे होगा महाराज वो भी सब अच्छा ही होगा। तो फिर भोले बाबा जैसे ज्ञानी महापुरुष भगवान तो इस प्रकार से सोच लेते। सती मैया आज पिताजी के यज्ञ में पधारी हैं, तो जैसे ही आई तो सती मैया की जो अपनी मैया है वो तो सती मैया से खूब हृदय से मिली, लेकिन बहनों ने सती मैया का हंसी मजाक उड़ाया। क्या बात है चौरी, वो नहीं आए क्या? जीजाजी नहीं आए, तू अकेली चली आई। एक दूसरे का मुंह देख करके मुस्कुराने लगी। भगनी मिली बहुत मुस्काता, ठहाका मार करके हंसने लगी। सती मैया समझ गई कि ये हमें अकेली आया देख जो है ये हमारा हंसी मजाक उड़ा रही है। खैर कोई बात नहीं। तो सती मैया ने सोचा कि चलो पिताजी से मिल लिया जाए। पिताजी के पास गई तो पिताजी ने आंखें इधर से उधर कर ली और जहां खड़े थे वहां से भी कहीं दूर चले गए। तो अब सती समझ गई कि भोले बाबा ने सही कहा था कि यहाँ हमारा मंगल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह हमें नहीं जाना चाहिए, भले ही क्यों न रिश्तेदारी हो, जहां से हमारा विरोध चल रहा है। वो चाहे बाप का घर हो और चाहे भैया का घर हो और चाहे रिश्तेदारी हो, यदि विरोध नहीं हो, प्रेम हो, सौहार्द हो, तो बिना कार्ड बिना निमंत्रण के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि कोई खटपट हो गई है, आपस में मन मुटाव चल रहा है, एक दूसरे का विरोध चल रहा है, तो चाहे कितना भी घनिष्ठ रिलेशन क्यों न हो, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे मेह। तो सती मैया समझ गई, लेकिन मन में सोचा कि चलो कोई नहीं, यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन कर लूं, परिक्रमा कर लूं। तो सती मैया यज्ञ कुंड के पास पहुंची, यज्ञ नारायण का दर्शन किया, और जितने भी देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर ऋषि मुनि आए हैं, जब एक नजर उनकी तरफ करके देखा तो सती मैया ने देखा कि सबके सुंदर सुंदर अलग अलग कक्ष बने हुए हैं, सबके लिए सुंदर सुंदर सोफा और टेबल लगे हुए हैं, सबके लिए सुंदर बढ़िया बढ़िया उपहार, सबके अलग अलग भाग दक्षिणा इत्यादि रखी हुई है। लेकिन महाराज उस संपूर्ण यज्ञ के आयोजन में भोले बाबा का कोई कमरा नहीं है, कोई सोफा नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कोई दक्षिणा नहीं है, कोई भाग नहीं है, कोई पूजा नहीं है। तो सती मैया को बड़ा बुरा लगा, मन में भयंकर क्लेश हुआ, भयंकर ग्लानि हुई, और अब तो सती मैया के मन में उल्टा सीधा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 बार पति ने बहुत मनाया लेकिन सती मैया नहीं मानी। तो अब मन में ये आ रहा है कि अब मैं कैलाश भी जाऊं तो अपने स्वामी के सामने कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगी, अब मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। लेकिन भगवान राम जी की माया कुछ और ही कर रही है। क्या कर रही है? क्योंकि भोले बाबा का नया ब्याह,
भाई भोले बाबा का नया ब्याह ते उदो ही होना है ना, जदों सती मैया अंतर ध्यान हो जाएंगी और फिर वही सती मैया जब पार्वती मैया के रूप में प्रकट होंगी तो फिर भोले बाबा का ब्याह होगा। ऐसा हमारे राम जी चाहते, क्योंकि भोले बाबा का विवाह होगा तो देवताओं का भी कल्याण होगा, ऋषि मुनियों का भी मंगल होगा और हमारा तुम्हारा भी जीवन आनंदमय बनेगा। तो आज राम जी की माया से ही मोहित होकर के भगवती सती ने आव देखा न ताव और मन में सोच लिया कि मुझे मर जाना चाहिए। तो देखो पहले ऐसा हुआ करता था, बहुत सारी माता बहनें जब ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती थी, ज्यादा परेशान हो जाती थी, तो ऐसा नहीं है कि वो मायके चली गई, नहीं, वो इतनी टेंशन में आ जाती थी, इतनी परेशान हो जाती थी कि कोई तो महाराज वो सेल्फास की गोली खा के मर जाती थी, कोई अपने घर में मिट्टी का तेल होता था अपने सिर में डाल लिया और आग लगा के मर गई, कोई पंखे से, अब पंखे तो पहले होते नहीं थे, ऐसे ही कहीं उल्टा सीधा जेवरा डाला और गले में फांस के लटक गई, तो कई फांसी खा के मर जाती थी, कई कहीं नदी नाला बह रहा है आसपास में वहां चली गई, वहां कूद के मर गई। क्यों? क्योंकि मन में भयंकर टेंशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाती थी। तो आज सती मैया भी बहुत टेंशन में है, बहुत डिप्रेशन में है, और फिर सती मैया ने यही कदम उठाया कि जो हवन का कुंड है, जो यज्ञ का कुंड है, उसी कुंड में सती मैया आब देखा न ताब महाराज उसी में कूद गई। सती मैया ने अपने आप को दग्ध कर दिया, स्वाहा कर दिया, हाहाकार हो गया। नंदी आदि गणों ने देखा तो खूब तांडव मचाया, बचाने का प्रयास किया, लेकिन महाराज सती मैया स्वाहा हो गई। बोलिए भगवती सती महारानी की जय हो। नंदी आदि गणों ने भोले बाबा को संदेशा भिजवाया। भोले बाबा को जब पता लगा तो महाराज भोले बाबा रुष्ट हो गए। भोले बाबा ऐसे कुपित हुए कि भोले बाबा ने अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर पटकी तो भोले बाबा की एक जटा के दो भाग हो गए। एक भाग से भद्रकाली मैया की उत्पत्ति हो गई और दूसरे भाग से वीरभद्र की उत्पत्ति हो गई। दोनों ने कहा कि हे शंभुनाथ क्या आज्ञा है? तो भोले बाबा ने कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। दोनों जने चले आए महाराज। अब तो जो भी रास्ते में आ रहा है उसे उचित दंड दे रहे हैं, और जो ज्यादा बड़ा अपराधी है, जो सती को देख करके जिसने दांत निकाले थे उसके दांत तोड़ दिए, जिसने गर्दन हिलाई थी उसका सिर कलम कर दिया, जिसने हाथ उठा करके इशारा किया था महाराज उसका हाथ भी काट दिया। तो इस प्रकार से वीरभद्र और भद्रकाली ने ऐसा भयंकर तांडव मचाया कि दक्ष का सारा यज्ञ ही विध्वंस कर दिया। देवता लोग डर के मारे भाग गए, ऋषि मुनि भी जान बचा करके भाग गए, और वहां लाखों सीधे यमराज के पास पहुंच गए। और अब तो महाराज केवल एक दक्ष ही बचा है। ढूंढते ढूंढते वीरभद्र ने दक्ष को भी पकड़ लिया और दक्ष का भी सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। और केवल सिर ही धड़ से अलग नहीं किया, वो कटे हुए सिर को उसी यज्ञ के हवन के कुंड में जैसे सती मैया जल करके भस्म हो गई, वैसे ही उसके सिर को भी भस्म कर दिया। अब तो इतना बड़ा प्रजापति, सारी दुनिया का प्रजापति मर गया भैया। अब ये सारी दुनिया कैसे चलेगी? ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से मंत्रणा करी, सारे देवी देवताओं को अपने साथ में लिया, सब ऋषि मुनियों को साथ में लिया, समझाया। बोले भोले बाबा बड़े दयालु हैं, भोले बाबा बड़े कृपालु हैं,
क्योंकि नील सरोरुह नीलमणि नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तो भोले बाबा बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। सभी देवी देवताओं को लेकर के ब्रह्मा और विष्णु भगवान भोले बाबा की शरण में गए। भोले बाबा को मनाया, भोले बाबा मान गए और आज सब देवताओं के साथ भोले बाबा दक्ष के यज्ञ में पधारे। दक्ष के यज्ञ में पधार करके भोले बाबा ने कहा कि जाओ उत्तर दिशा की तरफ जाओ और उत्तर दिशा की तरफ जाकर के जो भी जीव सबसे पहले मिले उसका सिर लेकर के आ जाओ। तो देवता लोग गए तो उत्तर दिशा की तरफ एक सफेद रंग के हाथी का बड़ा ही सुंदर सा बच्चा सो रहा था और देवता लोग उसका सिर लेकर के आ गए। सॉरी, हाथी का बच्चा नहीं, सबसे पहले देवताओं को बकरा मिला। हाथी का बच्चा तो तब मिला जब गणेश जी का सिर लगाया था। तो देखो देवता लोग बकरे का सिर लेकर के आ गए और भोले बाबा को दिया। तो भोले बाबा ने कृपा करके बकरे का सिर दक्ष के धड़ में लगाया और आशीर्वाद दिया। सो ही दक्ष जो है उठ करके मैं करने लगा। अब यहाँ शंका होती है और मन में सवाल भी होता है कि आखिरकार भोले बाबा ने बकरे का ही सिर क्यों लगाया दक्ष को जीवित करने के लिए? अरे किसी नर नारी का या किसी अच्छे जीव जंतु का भी तो लगा सकते थे। ये बकरा कौन सा अच्छा होता है? ये तो मैं करता रहता है। तो देखो भोले बाबा ने इसीलिए तो बकरे का सिर लगाया है। किस लिए लगाया है? कि जो ज्यादा मैं करता हूं, मैं मेरा है। अरे मेरे आगे मेरे समान जो ज्यादा मैं करता है वो समझ लो कि महाराज वो बकरा ही है। और ज्यादा मैं करने वाले का सिर जो है हमेशा काटा जाता है। तो हमें बकरा नहीं बनना है, क्योंकि यदि हम मैं करने वाले बकरे बनेंगे तो फिर एक दिन हमारा भी सिर काटा जाएगा। अब सिर काटने का मतलब है कि हमें मुंह की खानी पड़ेगी। तो भोले बाबा ने इसलिए बकरे का सिर लगाया और फिर दक्ष को बिठाया और दक्ष का यज्ञ संपन्न कराया। तो भोले बाबा की कृपा से दक्ष का वो यज्ञ संपन्न हुआ, सब देवी देवताओं का मंगल हुआ। लेकिन भोले बाबा तो सती मैया के बचे खुचे शरीर को लेकर के आकाश में उड़ गए और इतने वेग से उड़े आकाश में कि वही सती मैया के शरीर के गले हुए जले हुए अंग टुकड़े आकाश से जैसे जैसे इस पृथ्वी पर जहां जहां गिरते गए वहां वहां एक शक्ति पीठ उत्पन्न होती गई। जैसे कि कामाख्या देवी शक्ति पीठ है, जैसे कि कांगड़ा जी शक्ति पीठ है, जैसे कि ज्वाला मैया, चिंतपूर्णी, चामुंडा मैया और ये हमारी वैष्णो देवी मैया और ये चंडीगढ़ के पास कौन सी मैया है? नैना देवी। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी शक्ति
पीठ हैं ये और कोई नहीं, ये हमारी सती मैया के शरीर के भागों से ही सब शक्ति पीठों की उत्पत्ति हुई है। और भी इस संसार में बहुत शक्ति पीठ हैं। तो शक्ति पीठों में दर्शन करने से, पूजन करने से, सेवा करने से हमारे अंदर शक्ति ऊर्जा का संचार तो होता ही है, लेकिन भगवती सती मैया गौरा मैया का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। याद रखो, कोई भी आयोजन करो, कोई भी यज्ञ करो, कोई भी हवन करो, महाराज हमेशा याद रखना चाहिए कि उसमें भोले बाबा की सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि भोले बाबा के भाग के बिना, भोले बाबा के आदर सेवा के बिना, माने भोले बाबा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य जो है संपन्न नहीं हो सकता है, वो पूर्ण नहीं हो सकता है, वो हमेशा अपूर्ण ही रहता है, वो हमेशा अधूरा ही रहता है। तो कोई भी हमारे जीवन का कार्य हो, उस कार्य में भोले बाबा का आदर सत्कार स्मरण अवश्य होना चाहिए। तो भोले बाबा आए तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब भोले बाबा हमारे फिर से महाराज लाखों वर्ष के लिए समाधि में चले गए। तो लाखों वर्ष के लिए समाधि में क्यों चले गए? क्योंकि अब सती मैया तो चली गई और कोई है नहीं, तो एकाकी निह स्पृह शांत चिंता सुयाद वर्जित बाल्य भावे नयो भाति ब्रह्म ज्ञानी स उच्यते। तो भोले बाबा ने कहा कि यदि बिना समाधि के रहेंगे तो दुनियादारी की न जाने कितनी गल्ला, कितनी बातें सुननी पड़ेंगी, कितनी कहनी पड़ेंगी। इसलिए हम तो राम जी के भजन में ही लीन हो जाते हैं। लेकिन देवताओं ने देखा, राम जी ने भी देखा कि भाई भोले बाबा का ब्याह कराना है और सती मैया का जन्म भी कराना है। तो राम जी की माया के प्रभाव से आज हमारी भगवती सती पार्वती मैया माने हिमाचल के यहाँ और मैना के यहाँ हिमाचल ने बड़ी कठोर साधना तपस्या करी और उसी साधना तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती पराम्बा जगत जननी मैया ने हिमालय को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ बेटी बन करके अवश्य आऊंगी। और आज महाराज समय आ गया है, तो समय के अनुसार हमारी सती मैया ही हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए पार्वती मैया की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो। जैसे ही पार्वती मैया का जन्म हुआ, जय जयकार हो गई, सारी दुनिया में हर्षोल्लास हो गया, आनंद हो गया। तो आइए हम भी थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं, और अब तो फिर आगे कथा का आनंद होगा ही। पार्वती मैया बड़ी भी होंगी, तपस्या भी करेंगी और भोले बाबा का ब्याह भी होगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा राम राम कर ले।